जैसा कि आपको पता आज बच्चों की मौज लग रही पूरी पूरी इनकी वो होगी, क्या कह रहे हैं, वो लगी लॉटरी लगी आज बच्चों की। सुबह तो इनको मिली थी वो आज सबको, और अब इनके आ गए हैं खिलौने। ये काफ़ी दिन से, कई दिन से कह रहे थे कि सबकी डिमांड थी कि खिलौने चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, तो आज मैंने सबके लिए खिलौने मंगा दिए हैं। यहाँ पे उस दिन जब बर्थडे वाले दिन मंगाए थे तभी था कि मंगाएंगे, लेकिन फिर मैंने मका नहीं, जब जाएंगे तभी मंगा कर दूंगी, वरना जब तक यहाँ पे ये तोड़ फोड़ के गिर देंगे। तो सबके अपनी अपनी पसंद से आए हैं खिलौने, जिसने जो मंगाया। कृष्णा का तो उस दिन आ ही गया था, अब एक गिफ्ट, एक और खिलौना इसका आएगा। वो क्या आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पे सिवाय को ये वाला ही जो कृष्णा के लिए लाए थे ना, कोई बात नहीं, वैसे ही हो रहा होगा, क्या बोलते हैं इसे, जेंगा। तो ये तो आया सिवाय के लिए, सिवाय का। और ये यहाँ पे नहीं खोल लेंगे कोई भी, ये घर पे जाके घर के लिए इनको दे रही मैं, ये गिफ्ट है इनके। और ये है ओम के लिए धनुष। ओम ने मांगा था बुआ जी मुझे धनुष चाहिए, ये वाला है ना, ओम को चाहिए था ना। और इसकी क्या नाम है, आरू, आरू को चाहिए थी बारबी डॉल, यही वाली चाहिए थी आरू, है ये वाली बारबी डॉल इसने खुद पसंद करी थी, तो ये मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से ही मंगाए। तो यहाँ पे ये वाली डॉल इसके लिए मंगाई है। सबका अलग अलग खिलौना, ये भी घर जाके ही खोलना तुझे, ठीक है, अपना ऐसे ही ले जाइए। और ये बिजनेस है, ये है ईशू के लिए, वरना ईशू हमेशा कहती है मेरे लिए नहीं कुछ भी मंगाते हैं, सबको देते हैं। तो आज ईशू का भी आ गया। जब मैं छोटी थी तो मैं ज्यादातर दीदी के खिलौनों से ही खेली हूँ, मेरे खुद के नहीं है कोई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इन्हें बताया था तो तभी इन्हें पसंद आया। हाँ, तो ईशू के लिए ये मंगाया। अभी सिर्फ ईशू ये वाला खोलेगी खिलौना, इससे ही ये सब खेल लेंगे। ईशू ने तो खेला नहीं है, सिवाय ने खेला हुआ, तो उसने ही बताया कि दीदी ये वाला ऐसा ऐसा खेला जाता है। तो हाँ जी, तो इतना बड़ा है, ओ राम बन जाएगा मेरा बेटा, तो है ना, मेरा राजा तो राम बनेगा। हाँ, कैसे लगे तुम्हें अपने अपने गिफ्ट ये बताओ। हाँ, कृष्णा रह गया है, तुझे क्या चाहिए था, इनमें तो चाहिए था। हाँ, इसका भी आने लग रहा, उन्होंने थोड़ा ही तुझे चिढ़ाया बेटे, तेरे पास पहले भी है, तेरा आने भी लग रहा। इसकी जो डिमांड थी, इसकी डिमांड भी थी, जो इसको चाहिए आज इसका खिलौना आ जाएगा, इसलिए नहीं मंगाया मैंने अभी इसका। तो यहाँ पे सब अपने अपने खिलौने उठा के रख दो, जो लेके जाओगे वो उठा दो। जब अपने भुप्पा जी को भी दिखा का। और ईशू ने कर ली अपने की ओपनिंग, इससे ही खेल लो सारे। एक ये है यहाँ से जेंगा भी है यहाँ पे, उससे खेल लो और इससे खेल लो, ठीक है। और बाकी आज दिखा के लाएंगे फुप्पा जी को। फुप्पा जी को देख, फुप्पा जी को जा रहा है दिखान, आरू का देख लो। फुप्पा जी मेरा तो देख लो, फुप्पा जी मेरा तो देख लो, वो राम का तो देख लो। तो जी बच्चे खुश हो गए, और खुश होते ही, बच्चों के खुश होते ही ना बस मन खुश हो जा, पूरे खुश हो गए हैं। आरू ने अपने आप पसंद करा था, मम्मा मुझे ये चाहिए, नु कह रही थी, कई दिन से कह रही थी। घर जाके अपने आराम तक खेलिए। हाँ, घर ही खेलियो, ये घर के लिए ही दिए मैंने लेकर, जो यहाँ पे खिलौने यहाँ पे उनसे ही खेलियो, ठीक है आरू। हाँ वो देख धनुष चला रहा तो खुश हो गए बच्चे। और ये ना छोटी छोटी खुशियाँ, बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है और खुश हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये चल गया इनका गेम, अभी से सिवाय सिखाएगा यीशु को, फिर ये खेल लगे। फ़ोन से ठीक है कि कम से कम फ़ोन से दूर रहेंगे और ये चीज़ गेम खेलते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक है। इनमें अपना दिमाग भी लगाएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने की छुट्टी है इनकी। छुट्टी में पूरा टाइम कैसे करेंगे वो देख, मतलब फ़ोन में ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा फ़ोन देखेंगे, थोड़ा काम करेंगे, तो उससे इनकी छुट्टियाँ निकल जाएगी। हमें वहाँ पर रुकना है। तो जी शाम का टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं पूरे, और यहाँ से बच्चों के देखिए जो मैंने गेम मंगा कर दिए वो खेलने लगे हैं उनसे। और बेटे यहाँ गर्मी लगेगी,
चलो अंदर बैठ कर खेल लेते हैं, वहाँ की कमरे में नहीं गर्मी लगती इसमें। तो यहाँ पे इनके गेम स्टार्ट हो गए। मैं कहा चलो खेलने दो। हो तो कर तो दिया इन्होंने ऐसे ही, सुबह साफ सफाई सारे को करी थी, लेकिन ये तो फैला ही देते हैं। चलो कोई बात नहीं, यह है कि खेल लेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ रुचि को और आरू को डॉक्टर के यहाँ लेके। जैसे मैंने बताया था कि इसके दांतों में दिक्कत है। आरू कहाँ गई? आरू, आरू बेटा कहाँ गई? अच्छा, तो अभी रुचि भी तैयार होने लग रही और आरू भी तैयार होने लग रही। तो बस उन दोनों को लेकर मैं जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ। आरू के, रुचि के तो दांतों की सफाई होगी जैसा बताया मैंने, और आरू के दांत दिखा के लाने की। अगर अभी निकलेंगे तो निकलवा दूंगी, वरना डॉक्टर से जैसे भी बताएंगे वो करना है। तो चलो देखो दांत दिखाइए अपने। देखो इसके ना ऊपर के दांत भी आकर बड़ा, देखो नीचे के तो हैं, ऊपर का एक भी दांत नहीं, इसके सारे खराब हो रहे हैं ऊपर के दांत। देखो बिल्कुल। तो उनका पूछना कि कैसा करना। मुझे ये रहता है कि कभी और ज़्यादा परेशानी ना आ जाए, मतलब बढ़ जाए, तो अगर निकलवाने होंगे तो अभी निकलवा दूँगी, ये है। और चलो जी बस चलते हैं। बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, इसके पापा है इनके पास, मम्मी आज उधर है ही, आ जाएगी अब शाम के टाइम ये जाएंगे लेने के लिए अभी थोड़ी देर बाद। असल में उनकी दवाई वगैरह यही है, इस वजह से वैसे पूछ लूँगी फ़ोन करके, अगर दवाई भेजनी होगी तो मैं दवाई भेज दूँगी। क्या हुआ? क्या हुआ? नमकीन क्या है? मूंगफली रखी? पता नहीं, मुझे तो देख लो। हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से और रुचि के दांतों की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है, सफाई। और आरू के दांत में डॉक्टर ने बताया कि इसके अभी दांत, मतलब इसकी एज कम है, तो जब इसके दांत आएंगे नए वाले तब ये निकलवाना, पता लग जाएगा तो तभी निकलवाना, पहले नहीं निकलवाने। तो इसलिए उसके तो ना कर दिए। और अब आगे अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए कुछ क्या, या तो मैंगो खाएंगे या फिर मैंगो शेक बना कर दूँगी। कुछ मांग रहे मैंगो, कुछ मैंगो शेक, तो मैं अभी सबके लिए मैंगो शेक ही बनाती हूँ। हम तो चाय वगैरह पी गए थे कि पापा गए उधर मम्मी को लेने के लिए, और मम्मी डालेगी अचार। अचार के लिए मसाला भी लेने गए, मम्मी के ना बोला था कि मंगा लेना इतना, तो वे जा रहे हैं मसाला लेने, साथ साथ ही शायद उधर से मम्मी को भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं बस पहले बच्चों के लिए बना देती हूँ मैंगो शेक। से यहाँ पे देखिए मैंने मैंगो शेक बना दिया है और दे देती हूँ सबको, कुछ वो रखा तो यहाँ पे बन चुका है। लो भाई सब अपना अपना आकर ले लो, आ जाओ, जैसा भी चाहिए ले लो, ले लो। ये काना का, मैं काना को देगा हूँ वो, ले लो। कृष्णा लेगा क्या पूछिए? वेलकम बेटा। कृष्णा पता नहीं लेगा, गुड्डू दीदी को देखा लो एक कप। तो जी देखिए मम्मी आ गई है उधर से, जैसे मैंने बताया था इसके पापा गए हैं लेने के लिए, तो ये आगे लेके। और यहाँ पे बच्चे तो लगी रहे हैं अपने गेम वगैरह खेलने में, तो सारे बच्चे मम्मी को कर रहे हैं नमस्ते, तो मम्मी सबको ही पुचकार रही है। और मैं पता नहीं क्या कर रही थी इस टाइम ये जब ये आए। तो यहाँ पे देखिए बस ये गुड्डू के पापा सामान भी ले आए, जो अचार का मसाला बोला था मम्मी ने वो। यहाँ पे बस फिर मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं सबसे पहले मम्मी के पैर दबा रही हूँ। और कहीं जैसा ऐसा होता है ना कि मम्मी उधर जा रही है या कहीं भी जाती है, तो जब भी आती है हम पैर ज़रूर दबाते हैं मम्मी के। जैसा कि उधर चली गई, बाज़ार चली गई, दुकान पर चली गई, मतलब 1-2 घंटे बाद आती है या फिर 5-7 घंटे बाद, जैसा कई बार ऐसा होता है इंदू के पास चली जाती है, सुबह आती है, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर जब वे आती हैं घर पे तो हम हमेशा पैर दबाते ही हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद फिर मैं और मम्मी करने लगे थे बातें। और बच्चों की तो देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। और हाँ, मैं कृष्णा के लिए बोल रही थी कि उसका गिफ्ट आने वाला है, तो उसका आ चुका है। उसके आए हैं स्केटिंग, तो उसको स्केट्स बहुत पसंद है। वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि मुझे स्केटिंग चाहिए, स्केटिंग चाहिए। तो आज भैया गए हुए थे शायद अम्बाला, तो वहाँ पे असल में मुझे किस लिए पता कि वे वीडियो कॉल करी थी उन्होंने, कृष्णा की फिर पसंद करवाई थी, तो इस वजह से पता कि आएंगे भैया तो उसके लेके आएंगे। और इसीलिए फिर मैंने इसका कोई और गिफ्ट नहीं मंगाया, क्योंकि काफ़ी सारे हो रहे हैं इसके पास और फिर वे आज आ भी जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं और मम्मी बातें कर रहे हैं। गुड्डू भी बैठी है, देखिए अपने माँ जी के पास कैसे बैठी। और यहाँ पे बस वही है। हाँ, मम्मी पूछ रही है कि रुचि को लेके गई थी और आरू को बाजार, तो क्या बताया डॉक्टर ने। तो फिर मैं वही बता रही थी कि ऐसे ऐसे बताया। तो फिर मम्मी कहने लगी कि लाओ वो अचार डाल देंगे। मैं कह भी रही थी, मैं कहा कल सुबह डालेंगे। कह रही कि नहीं, अब मौसम ठीक हो रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि बारिश वगैरह आ जाती है, फिर अचार नहीं डालते बारिश वगैरह में। तो कि अब सूखा रखा है, वो अच्छा हो भी जाएगा और मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो भी मसाला लेके आए तो मेरे को मम्मी ने बोला कि तू इनको पीस ले, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा करना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने मंगाई है मेथी, सौंफ, कलौंजी और धनिया साबुत, और नमक तो डला हुआ पहले से ही, हल्दी और मिर्च, ये 4-5 मसाले मंगाए हैं। तेल है ही हमारे पास, तो उससे ही हमारा जो अचार है वो डलेगा। तो ये पैकेट के ही लेके आए, 100 ग्राम के ये पैकेट है। तो मम्मी ने 2-2 पैकेट सारे कहा मुझे पीसने के लिए। जैसा पहले मैंने धनिया लिया, 200 ग्राम का पैकेट धनिया का था, तो वो पीसा। उसके बाद मैंने सौंफ ली, वो भी 2 पैकेट पीसी, हल्की सी दरदरी करी, बहुत ज़्यादा नहीं करी। और जो राई है, राई नहीं, कलौंजी, जो आम का अचार होता है उसमें कलौंजी डलती है, तो वो भी मैंने निकाल लिया। और सारा हल्का सा दरदरा करके मसाला सारे को कर लूँगी एक जगह परात में। देखिए सारा प्रांत में मैंने मसाला कर लिया और मैं लेके आ गई हूँ ऊपर छत पे। सारा सामान जो भी चाहिए वो सारा मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। ऊपर ही रखा था सूखा हुआ अचार। मैं बोल भी रही थी मम्मी को, मैं कल नीचे लेती जाऊँ। मम्मी कहने लगी कि नहीं, ऊपर ही ले ले, ऊपर ही रखा है और वहीं पे ही रखे हुए पे को डाल देंगे। तो यहाँ से धनिया, मिर्च, मसाला जो भी था सारे, नहीं, धनिया, मेथी, सौंफ और कलौंजी, वो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद फिर एक परात में आधा अचार ले लिया, 2 बार करके ये डलेगा, तो आधा इसमें अचार ले लिया है। और उसके अंदर ये जो मसाला है ये मिक्स कर लिया। फिर इसको डालने के बाद इसी में ही हल्दी और मिर्च भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल और जो ये आँच रखी ना, आप देख रहे होंगे जो ये कांच वाला कंटेनर है, इसमें रखी है आँच। मतलब कि जो अचार का पानी होता है ना, जब नमक डाल के रखते हैं उसको आँच बोलते हैं, तो वो रखा है इसमें बोट में। तो इसको भी इसके अंदर और इसमें भी था, 2 जगह भिगो रखा था ना वो अचार। उस दिन तो आया नहीं था, लेकिन आज वो सारा इस वाले डब्बे में ही आ जाएगा, वाइट वाले में। तो सारा इस वाले ही में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा आधा कर लिया है। उसमें हल्दी, नमक, मिर्च जैसा मम्मी ने बताया ऐसे ही मैंने डाल लिया। बल्कि हमारे इसमें ना तेल डालना याद नहीं रहा, ले आई थी मैं तेल भी नीचे से, लेकिन डालना याद नहीं रहा था, बाद में याद आया। फिर जब दूसरी बार डाला तो उसमें डाल लेंगे। तो इसको मैं सारे को मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ अचार ये सारा ऐसे ही करके 2 बार करके मैंने कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद बारी आ गई है, जो रह गया वो भी कर दूँगी इसी तरीके से, और इसको अचार को रख दूँगी अंदर। अब जो ये सारे बर्तन वगैरह इनको ले जाकर नीचे सारों को करूँगी साफ़, क्योंकि चिकने से हो रहे, ऑयल के हो गए तो फिर बाद में। और हाथों में तो मेरे इतनी ज़्यादा मिर्चें लग गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें अचार में मिर्चें डाली थी ना, और वो मैंने मिक्स करी फिर डाला हाथ से ही। और ये मिर्चें ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी हैं, और ये मेरे हाथों में बहुत जलन हो गई थी रात के टाइम। फिर जैसे मैंने बर्तन वगैरह मांजे, फिर बाद में हाथ धोए, साबुन से तेल लगाया, तब जाके इनमें आराम मिला। तो अब हो गई है हमारे शाम के खाने की तैयारी शुरू। शाम के खाने में मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। मैं कहा चलो सिंपल सा बनाऊंगी। पनीर की सब्ज़ी भी जो सुबह बनाई थी वो भी रखी है। और आप लोग बोलते हो कि आप कम सब्ज़ी बनाते हो, लेकिन हमारे यहाँ, मैं सच में ही बताऊँ आपको, सभी लोग कम ही खाते हैं। देखो पनीर की सब्ज़ी कितनी कम थी, वो भी हमारे यहाँ बची हुई है। अब बच्चों का तो ऐसा ही खाना होता है, एक आधी रोटी खाते हैं, थोड़ी थोड़ी ही खाते हैं, और सब्ज़ी वैसे भी सब कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस वो सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी पनीर की। उसके बाद फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी। रुचि ने आटा लगा दिया, बस साथ साथ ही आटा सेक देंगे, रोटी सेक देंगे और मैं सबको दे दूँगी। बस शाम का जो काम है हमारा वो भी हो जाएगा।
और यहाँ मैं बात कर रही हूँ, मम्मी तो शायद ऊपर ही थी, नीचे पता नहीं आ भी गई थी, मुझे लग रहा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दीदी के साथ, जो मैं गुड्डू की ताई जी आती है, मैं आई हुई थी, मैं मम्मी को पूछने ही आई थी, मम्मी से मिलने के लिए। हाँ शायद वहीं बैठी है मम्मी और वे दोनों बाहर ही बैठी हैं। तो यहाँ पे मैं बस उनसे भी बात कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही। तो इसी तरीके से बस हो जाता है सारा काम। तो आज जो अचार मम्मी ने डाला ना, ये ना ख़राब नहीं होता, कई साल तक भी अगर आप रखना चाहें। हालांकि 1 साल से पहले ही हमारा ख़त्म हो जाता है। बस मेरी तो यह है टेंशन ख़त्म हो गई अचार की, अब पूरा साल आराम से चल जाएगा। यहाँ पे मतलब सबको दे देगी मम्मी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके, जिसको भी चाहिए होगा। इंदु तो शायद अपना अचार डालती है, वो हरा अचार डालती है हमेशा, शायद वो भी डालने लग रही मुझे लग रहा। तो वो कह रही थी कि मैं तो वो वाला डाल लूँगी, वे ज़्यादा खाते भी हरा ही अचार है तो, और हम ये वाला खाते हैं। तो यहाँ पे ये घर के आम थे तो मैं कहा चलो सारा डल गया, और मम्मी के हाथ से डल गया अचार, वो भी और अच्छी बात है क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी अचार बनाती है। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।